हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको है खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमारी ये आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हमने एक कोल्ड स्टोर का मुकम्मल विज़िट किया। मैं बताऊंगा कि उन्होंने इसकी मशीनरी को किस तरह से इंस्टॉल किया, इस पर कितनी लागत आई और इससे महाना वो कितनी अर्निंग कर रहे हैं, और इसके मतलब तमाम तफसीलात होंगी इस वीडियो में। इसी फ्यूज़ भी कह देते हैं। आगे 400 केवीए इसके लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। बेसिकली ये 11 केवी को 440 वोल्ट में तब्दील कर रहा है। ये देखिए, आपको ना ट्रांसफार्मर की रेटिंग इसमें नज़र आ रही होगी। 400 केवीए का ट्रांसफार्मर है ये हमारा लगा हुआ मेन सप्लाई के लिए इसकी। अच्छा दोस्तों, अब हम आगे हैं इसके मशीनरी हॉल की जानब, जहाँ पे इसकी मशीनरी लगी हुई है। और ये देखें, मैं मुकम्मल आपको हाल का विज़िट करवा दूं पहले, फिर मैं इसके तमाम हिस्सों के मतलब आपको आहिस्ता आहिस्ता ब्रीफिंग दूंगा कि ये क्या चीज़ है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। और ये देखें, ये 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 इन्होंने स्टैंड बाई एक मोटर लगाई हुई है। और ये वाली जो मशीन है ये स्टैंड बाई के तौर पर रखी हुई है कि अगर किसी वजह से दूसरी मशीन में कोई मसला आ जाता है तो ये ना हो कि इनका जो कूलिंग सिस्टम है वो बंद हो जाए और अंदर जितना भी माल या स्टॉक पड़ा हुआ है वो ख़राब हो जाए। तो इन्होंने सेफ्टी के तौर पर ये एक स्टैंड बाई मोटर और उसके आगे ये कंप्रेसर भी लगा के रखा हुआ है। आइए अब हम चलते हैं इसके मेन पैनल की तरफ। ये देखें, ये इसका इलेक्ट्रिकली मेन पैनल है। मैं इसको वन बाय वन इसके डोर खोल के आपको दिखाऊंगा अभी कि इसमें क्या लगा हुआ है और किस तरह। ये इस वक्त तो हमारा हाल बंद है क्योंकि सर्दियों का सीज़न जैसा कि आप जानते हैं कि आ गया है, तो इस वजह से ये इसके ऊपर 2 मीटर लगे हुए हैं। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें ये जो मेन इनकमिंग सप्लाई आ रही है 385.8 वोल्ट। असल में इस तरह है कि ये हम थोड़ा सा जो है ना मेन ग्रिड से थोड़ा सा दूर है, इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज है ना थोड़े से कम आ रहे हैं। ये यहाँ पे एम्पेयर मीटर की है, आपको इस पर कोई चीज़ नहीं 00 नज़र आ रहा है। इस वजह से है क्योंकि ये इस वक्त ऑपरेशन में नहीं है, बंद है, सर्दियों का टाइम है। ये इसके पर फेज़ वोल्टेज आ रहे हैं 226, 222, 221। और ये सबसे नीचे लगा हुआ है इसका चेंज ओवर वापडा पे और जनरेटर पे। तो इसके साथ ये देखिए, मैं इसको पैनल को खोलता हूँ थोड़ा सा तो मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी बस बार्स लगी हुई हैं रेड येलो और ब्लू के हवाले से। और ये जो मेन ब्रेकर जो इसका लगा है ये MCB ब्रेकर है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो इसकी रेटेड है 500 एम्पेयर इसकी रेटिंग है, आप इसमें देख भी सकते हैं। तो वैसे तो लोग ज़्यादातर ACB अब यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एडजस्ट भी कर सकते हैं कितने एम्पेयर पे हमने इसको रखना है और इसमें क्या सेटिंग हमने करनी है। इसमें ये जो है ना ये फिक्स है, इसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। इसकी ये जो मेन केबल लगी हुई है, शायद आपको लिखा हुआ नज़र भी आ जाए, 500 mm की मेन केबल जो है ना वो डाली हुई है। ये ब्रेकर 3 फेज़ प्लस न्यूट्रल भी, यानी कि जब हम इसको ऑफ़ करते हैं न्यूट्रल भी साथ ही ऑफ़ हो रही है। और ये वो, तो दूसरे पैनल की जानब जाते हैं हम। ये दोस्तों इसके साथ वाला पैनल है, ये पावर फैक्टर का पैनल है। तो इससे हम इसका पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं। ये इसमें 1 बाय 1 सेटिंग के लिए मैं पैनल खोल के भी आपको मज़ीद दिखाता हूँ। तो ये देखें आप लोग, ये इसका है पावर फैक्टर का पैनल। तो दूसरा आगे वाला मेन पैनल भी खोल के आपको दिखवा देता हूँ। ये देखें, ये लगे हुए हैं इसके मेन ब्रेकर्स, मैग्नेट कॉन्टैक्टर, टाइमर लगा हुआ है। और ये नीचे लगे हुए हैं इसके कैपेसिटर्स। ये देखें, ये कैपेसिटर जिस तरह हम जिस ब्रेकर को ऑन करते जाएंगे उस हिसाब से ये कैपेसिटर के साथ अटैच होता रहेगा और हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होता रहेगा। फिर हम मीटर से देखते रहते हैं हमें कितने पावर फैक्टर के लिए, यानी कि हमारा जो पावर फैक्टर है ना वो यूनिटी के करीब होना चाहिए। यूनिटी होना चाहिए, ना यूनिटी से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस कैपेसिटर की मदद से हम अपने पावर फैक्टर को जो है ना वो बेहतर करते हैं, ताकि जो हमारा बिल वगैरह है ना वो कंट्रोल हो सके। तो अगले पैनल की जानिब जाते हैं। ये वाला जो हमारा मेन पैनल है, इसमें ये जो तमाम बड़ी मोटरें हैं 100 किलोवाट की मोटर लगी हुई है उसके कंट्रोल के लिए है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। सबसे ऊपर ब्रेकर, तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ इसको करीब ले जाके। तो ये देखें, ये 200 एम्पेयर का ब्रेकर है, साथ एक टाइमर है, ग्लास रिले है, ये है। और ये हमारी लगी हुई है इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले, ठीक है। तो इसके साथ ही ये इसके मैग्नेट कॉन्टैक्टर 3 लगे हुए हैं, मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर, और ये नीचे वाला डेल्टा के लिए, और ये सबसे नीचे वाला
स्टार पॉइंट के लिए। ये दोनों मोटर के लिए है, जो हमारी स्टैंड बाय मोटर है उसके लिए भी और जो हमारी रनिंग मोटर है उसके लिए भी। ये हमारे 3 ब्रेकर्स और 3 इस पे 2 जो स्टार डेल्टा के पंप है, ये अंदर ब्लोअर लगे हुए हैं। ये जो हमारा अंदर कोल्ड स्टोर का हाल है, उस हाल में जो कूल एयर है उसकी सप्लाई के लिए है। और ये जो एक वाला मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, ये बाहर जो इसमें गैस इस्तेमाल हो रही है ना, उसको ठंडा रखने के लिए बाहर जो उस पर शावरिंग करते हैं ना, ये शावरिंग के लिए एक पंप लगा हुआ है। ये वाला मैग्नेट कॉन्टैक्टर उसके लिए। अब मैं शावरिंग वाले हिस्से की तरफ ही जाऊँगा ताकि आपको उस हिस्से की तरफ दिखा के फिर चलेंगे हम हाल की जानब कि इसके हाल में सेटिंग किस तरह की होती है और किस तरह माल को रखा जाता है। ये इसका कंप्रेसर है और ये अमोनिया गैस के लिए स्टोरेज टैंक है। ये आप देख सकते हैं, इसके लिए सारी ये जो पाइपलाइन इस तरह लगी हुई है, ये बाहर जा रही है। ये जो ऊपर वाली 2 लाइनें हैं ना, ये हमारी बाहर जा रही हैं जहाँ पे शावरिंग होती है, जिसके लिए ये ठंडी होकर गैस जो है ना वो हमारी वापस ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लाइनों के ज़रिए फिर ये जा रही है इस तरह इधर को, और इधर से फिर जाके ये हमारे हाल में पहुँच जाती है। इसको कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ वाल्व लगे होते हैं कि जिस वक्त आप जिसको बंद करना चाहिए, या अगर आप इस तरह कह सकते हैं कि ये वाली अगर मोटर में कभी कोई मसला आ जाता है, ये जो रनिंग में होती है हमारी, तो फिर इन वाल्व को बंद कर दिया जाता है और स्टैंड बाई जो है ना उनके वाल्व को खोल दिया जाता है और उधर से कूलिंग लेते रहते हैं। अच्छा, ये इन्होंने एक यूपीएस रखा हुआ है इसके बैकअप के लिए, जो अंदर लाइटिंग वगैरह की हुई है ना हाल की लाइटिंग के लिए। अगर किसी वजह से वापडा बंद हो जाती है या जनरेटर भी बंद हो जाता है तो ये यूपीएस पे अंदर की लाइटिंग वगैरह ऑन रहती है इसकी मदद से। अच्छा दोस्तों, ये शावरिंग के लिए ये पाइपलाइन लगी हुई है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको पंप दिखा देता हूँ इसका, कि ये इसका एक पंप लगा हुआ है। जब ये मोटर चलती है ना पंप की, तो इसके ज़रिए फिर इन तमाम पाइपों पे ये जो ऊपर लगे हुए हैं ना पानी गिरता है और शावरिंग होती है। इस वक्त आपको शावरिंग नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि इस वक्त सर्दियों का सीज़न है और ये सिस्टम बंद पड़ा है। ये नीचे एक हॉल है जिसमें यहाँ पर ये तमाम पानी जो है ना ऊपर से जो शावरिंग होकर गिरती है वो नीचे इस हौज़ में जमा होता रहता है। फिर इसको अब हम चलते हैं हाल की जानिब। ये अब हम हाल में इंटर होने लगे हैं। ये हाल का मेन दरवाज़ा है और ये अब हम आ गए हैं हाल की जानिब। ये देखें, ये जो लास्ट पे हमने आपको पैनल दिखाया था जिसमें जो ब्लोअर के लिए जो कनेक्शन हुए थे, तो ये हैं वो अंदर वो 2 ब्लोअर्स। ये देखें, मैं अभी इसके ऊपर वाले पोर्शन पे जगाऊंगा तो आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। ये देखें, अभी तो हम इसके हाल का जो है ना वो एक मरतबा नज़ारा देखेंगे। ये देखें, ये मैं 1 बाय 1 आपको नीचे वाले पोर्शन में भी लेके जाऊंगा, ऊपर वाले पोर्शन में भी, तो आपको मुकम्मल तौर पर इसकी जो है ना वो समझ आ सके कि ये क्या है और किस तरह ये काम कर रहा है। इस वक्त सिर्फ ये आपको एग्जॉस्ट फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, सिर्फ एग्जॉस्ट फ़ैन चल रहे हैं। ये देखें, तो ये अभी कुछ बोरियां जो हैं वो निकालना बाकी हैं, थोड़ा सा स्टॉक इसमें पड़ा हुआ है। ये मैं अभी आपको ये भी चेक करवाऊँगा कि ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो ये किस सूरत में है और कब से पड़ा था और इसकी क्या कंडीशन होगी है और ये कितने अरसे तक तकरीबन ठीक रह सकता है और आप इसको कितने अरसे के लिए यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी इस तमाम वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये हाल इन्होंने किस तरह बनाया, इस पर लागत कितनी आई और इसकी कैपेसिटी कितनी है और हाल की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, इसकी जो इन्होंने पार्टीशन की है ये कितनी पार्टीशन हो गई है, कितने पोर्शन बन गए हैं और इसमें मैक्सिमम गुंजाइश क्या है। ये तो हम चलते हैं नीचे पोर्शन की जानिब। ये अब हम सीढ़ियों की मदद से जा रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ। ये अभी इस पोर्शन में काफ़ी जो स्टॉक है वो अभी निकालना बाकी है इनका, जिनको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल रहे हैं। तो ये देखें, ये और ये अब हम पहुंच चुके हैं इसके मेन फ्लोर पे, जो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर भी जिसको हम कह सकते हैं। तो इस पे अभी इनका ये जो काफ़ी जो स्टॉक है ना वो इस तरह, ये देखिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्टॉक जो है ना वो अभी इधर पड़ा हुआ है। ये आहिस्ता आहिस्ता इसको अभी बाहर निकाल रहे हैं। आपने शायद वीडियो के शुरू में देखा भी हो, नहीं तो एंड पे मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ये माल आप बाहर लगा किस तरह निकाल के उधर जो है ना स्टॉक कर रहे हैं। इसी तरह तमाम पोर्शन में जो खाने बने हुए हैं इनमें स्टॉक की इसी तरह सेम कैपेसिटी है। तो तकरीबन 5 पोर्शन हैं जो इन्होंने इस हाइट में बनाए हुए हैं। मैं आपको इसके ओनर से भी मिलवाऊँगा
इंशाल्लाह उससे हम मज़ीद मालूमात भी लेंगे कि कितनी लागत आई, कितने में इन्होंने ये सब किया। और ये माशाल्लाह इनका ये काम इतना सुपर डुपर जा रहा है कि एक नए कमरे को भी इन्होंने एक्सटेंड किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो इन्होंने नया कमरा भी बनाना शुरू कर दिया और मज़ीद इसको जो है एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो अब हम वन बाय वन आपको तमाम फ्लोर और इसके टॉप पे लेके जाते हैं। ये अब हम जा रहे हैं इसके टॉप की तरफ वापस, और इसके पांचों फ्लोर का मैं आपको आइडिया दिखाऊंगा। और इस स्टोर के ओनर हैं अली भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम इनसे भी इंटरव्यू लेंगे और आपको मालूमात ज़रूर देंगे, क्योंकि जो भाई भी ये अगर कोल्ड स्टोर बनाना चाहते हैं या अपना माल रखवाना चाहते हैं तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये इसका है सेकंड फ्लोर, ये देखें। ये इसका आ गया है थर्ड फ्लोर। ये इस जगह पे इसकी ये जो ब्लोअर मोटर्स लगी हुई हैं, जब ये चलती हैं तो जो हमारी जो कूल एयर है तो इस मोटर की मदद से इन पाइपों की ये जो डक्ट्स लगी हुई हैं ऊपर की जानब आती हैं। ये आपको सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे इसका मुकम्मल आइडिया होगा कि ये जो ब्लोअर्स हैं किस तरह पूरे हाल में कूलिंग को जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। और ये देखें, ये हमारा फोर्थ। आपको समझ आएगी कि वो जो नीचे से ये जो चारों डक्ट्स आ रही थी, ये देखें, ये ऐसे ऐसे होती हुई ये तमाम छत पे, इसकी जो छत है ना सारी, उसके ऊपर ये देखें आप, ऐसे तमाम छत पे ये इसी तरह फैली हुई है। और ये दूसरी तरफ जो चार आ रही थी वो भी इसी तरह, ये देखें, तमाम छत पे फैली हुई है। अच्छा, और इस 90 बाय 60 के हॉल में, 90 फुट ज़रब 60 फुट के हॉल में इन्होंने जो पिलर्स दिए हैं, 1 2 3 4 4 इस जानिब है और 4 ही इस जानिब है। तकरीबन 8 पिलर हैं जो इन्होंने इस पूरे हॉल को कवर करने के लिए लगाए हैं। ये ऊपर 4 ढकते हैं, 4 इस जानिब आधे हॉल में और 4 इस जानिब आधे हॉल में। अब हम हॉल से बाहर की जानब जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इन्होंने स्टॉक जो है ना वो सारा अंदर से बाहर निकाल लिया, इस तरह बाहर रखना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये जो इनकी कंडीशन है ना, अब इस पर ये रूट्स निकलना शुरू हो गए हैं इस तरह आलुओं पे, क्योंकि ये इन्होंने तकरीबन यकम से इसको बंद किया हुआ है और आज तकरीबन 9 तारीख हो गई है। ये देखिए, तो मैक्सिमम तकरीबन ये 6 से 7 महीने तक आलू जो है ना वो आप इसको स्टोर करें तो ये बिल्कुल फ्रेश और अच्छी हालत में रहते हैं। उसके बाद ऐसा ऐसा इन पर, क्योंकि ये अभी हमारी पहले से बिल्डिंग है और ये जो है नया वाला हाल है, इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। हम इसके अंदर की जानिब जाते हैं और देखें ये टीयर्स वगैरह हैं जो इन्होंने इस्तेमाल करने हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में। तो अभी हम अंदर की जानिब जा रहे हैं और मैं आपको हाल का भी एक विज़िट करवाता हूँ कि इसकी हाइट कितनी रखते हैं और इसकी मोटाई वगैरह कितनी होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं हाल के अंदर की जानिब। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि अंदर जो है ना काम ज़ोर शोर के साथ जारी है। तो काम ये देखें,
और ये जो नया हाल है इसका काम तकरीबन इख्तिताम के मराहल में है अभी, और ये तकरीबन और 15 से 20 दिन में ये भी हाल जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। और इसकी जो दीवार है उसको जो नीचे की जानब जिसको आप बेस कह सकते हैं, बेस में ये तकरीबन इसको ये देखें, इस वक्त आपको मैं एक साइड व्यू दीवार पे, तो ये 18 इंच इन्होंने रखी है तकरीबन दीवार, और बेस में ये इसको डबल कर देते हैं। 36 फुट तक इसकी जो है ना वो मोटाई रखते हैं दीवार की। तो अभी हम चलते हैं इसके ओनर की तरफ, उसके इनके मतलब कुछ मालूमात लेते हैं। आइए अब हम चलते हैं। हाँ हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अच्छा, नाम क्या है जी आपका? हसनैन अहमद जी मेरा नाम है। अच्छा, तो जो ना आप मेरे नाज़रीन को कुछ इसके मतलब कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे कि ये जो आपने हाल बनाया है इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? सर इसकी लंबाई है 105 फुट और इसकी चौड़ाई है 64 फुट। अच्छा, और इसमें जो आप बोरियां रख रहे हैं इसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी बोरियां रखी जा सकती हैं? सर जी इसमें 22,000 बोरी कम से कम आती है। 22,000 बोरी? जी सर। अच्छा, तो ये जो बोरी होती है, एक बोरी में तकरीबन कितने आलू होते हैं? सर जी एक बोरी में तकरीबन 110 केजी आलू होते हैं। ये जो आपने हाल बनाया है इसकी ऊंचाई तकरीबन कितनी होगी आपके अंदाज़े? सर जी हाल की ऊंचाई 50 फीट 4 फीट है। ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई रखने की क्या ज़रूरत है? आप इतनी ज़्यादा ऊंचाई क्यों रखते हैं इसकी? सर जी इसके अंदर जो है ना ये पोर्शन होता है, पोर्शन भाई इसके अंदर जो रैंकिंग होती है, रैंकिंग में 5 पोर्शन होते हैं। हर पोर्शन का जो हाइट होती है वो 10 फुट होती है। 10 फुट। तो 5 पोर्शन की 50 होगी, 4 फुट, ताकि इसमें 5 रखी जा सके। जी सर। अच्छा, ये जो आपने हाल बनाया, एक तो आपने पहले बनाया है, एक आप अभी बना रहे हैं। जी सर। तो ये जो पहले आपने हाल बनाया इसमें तकरीबन कितना सरिया लग गया होगा आपके? सर जी अगर इस कमरे की बात करें तो इसमें 33 टन सरिया लगता है। तो एक कमरे में तकरीबन कितनी लागत आ जाती है इसमें? सर जी अगर इतनी लंबाई चौड़ाई की 105 फुट लंबाई हो और 64 फुट चौड़ाई हो, तकरीबन 6 करोड़ के राउंड अबाउट। 6 करोड़ जो है, क्योंकि अच्छा ये जैसे रेट ज़्यादा है। हाँ, ये जो भी आप देख रहे हैं कि जो मौजूदा दौर में जो है ना वो आप देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोहा हर चीज़ जो है ना उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो आप मुझे ये बताइए, जो आप एक्सटेंड कर रहे हैं, नया हाल बन रहा है, तो इसमें और दूसरे में कितना तकरीबन फ़र्क आ गया है ज़्यादा से ज़्यादा? तकरीबन 2 करोड़ 1.5 से 2 करोड़ रुपए का। 1.5 से 2 करोड़ रुपए का। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर अब जैसे कोई भी भाई इस काम को शुरू करना चाहता है या कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है तो उसके पास कम से कम 6 करोड़ रुपया, अगर एक ही हाल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2 हाल बनाएं, 6 से 8 करोड़ की अमाउंट सिर्फ हाल की कंस्ट्रक्शन के लिए है। उसके बाद आपने जगह लेनी है, उसके बाद आपने मशीनरी खरीदनी है, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना है। तो इसके लिए जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि 1 एकड़ हमें ज़मीन चाहिए थी हाल बनाने के लिए, कम से कम 1 एकड़। अच्छा, ये तो होगी हमारी तमाम लागत। अब हम आते हैं इसकी अर्निंग की तरफ कि अगर हम ये लगा लेते हैं तो इससे हमें साल में अर्निंग क्या हो रही है? सर जी हमें टोटल अर्निंग 1.25 करोड़ के राउंड अबाउट हो गए, 1 करोड़ से प्लस हो गई एक साल में। 1 करोड़ एक साल में। प्रॉफिटेबल काम है, तो लेकिन एक लंबी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो मेरे उन तमाम नाजरीन जो कि कोई भी कारोबार करना चाह रहे हैं तो उनके लिए तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जिनके पास एक अच्छी अमाउंट पड़ी हुई है, उन्होंने उनको ऐसे ही बैंकों में या किसी जगह पे रखा हुआ है, तो उनको चाहिए कि किसी जगह इन्वेस्ट करें, लोगों का भी रोज़गार बढ़े और लोगों के लिए काम के मौके भी पैदा हों और आपके लिए भी बेहतरी के रास्ते पैदा हों। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं इसी तरह आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लेके हाजिर होता रहूँगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।